लिवर। लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और सबसे बड़ा ग्लैंड भी है। लिवर एक ही टाइम में ग्लैंड का काम भी करता है और ऑर्गन भी है। लिवर बेसिकली है क्या और कैसे काम करता है? लिवर हमारी बॉडी का सेंट्रल स्टेशन है। किस चीज़ का? मेटाबॉलिज्म का। और लिवर जो है ये सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस के तौर पे काम करता है। लिवर के सेल बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जितना मेटाबॉलिज्म लिवर के सेल्स के अंदर हो रहा है इतना किसी भी और सेल के अंदर नहीं करवाया जा रहा है, इसीलिए इसको सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो लिवर से परफॉर्म करवाए जा रहे हैं। लिवर फंक्शंस आर पिवटल टू होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस के लिए लिवर का जो फंक्शन है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिवर जो है वो बहुत सारे बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है और उनकी फंक्शनिंग में उनकी हेल्प करवाता है। लिवर जो है ये सपोर्ट करता है किडनी को। किस चीज़ के अंदर? ये ऐसे केमिकल्स जो टॉक्सिक हैं हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं उनकी डिटॉक्सिफाइंग करवाने में हेल्प कर रहा होता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको प्रोड्यूस करवा रहा होता है। किस चीज़ से? अमाइनो एसिड से। जिनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? जिनमें हमारे पास अमोनिया आ जाता है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। तो जितने भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो या तो लिवर में बन रहे हैं या लिवर उनको मजीद प्रोसेस कर रहा है। सिंथेसिस के एतबार से लिवर कौन कौन सी चीज़ों को बनाता है और उनका क्या फंक्शन है? सबसे पहले जैसा कि हमने जिक्र किया कि हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो लिवर में बनते हैं, जिनमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड शामिल हैं। सेकेंडली प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन जो है ये भी लिवर बनाता है। ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? हम इनको क्लॉटिंग फैक्टर्स का नाम देते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। हमारे पास ये 14 प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं और उनमें से 2 प्रोटीन्स जो हैं प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है कि उनको लिवर बना रहा है। देन एल्ब्यूमिन जो है वो लिवर बनाता है। एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है और इसका रोल क्या होता है? ये बेसिकली ओस्मोटिक बैलेंस जो है वो करवाती है। किस चीज़ का? ब्लड का। देन लिवर जो है वो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन को बनाता है। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं जैसा कि ब्लड की केमिस्ट्री जो है उसको मेंटेन करना, एनर्जी को स्टोर करना या फिर हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको मेंटेन करना। लास्ट में हमारे पास बाइल आ जाता है। लिवर बाइल को बनवाता है और बाइल का क्या फंक्शन है? एमल्सिफिकेशन करवाना। एमल्सिफिकेशन क्या होती है? ये एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है और इसको समझने के लिए हमें पहले किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए? हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स करने की कोशिश करें तो क्या होगा? ऑब्वियसली सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर इजीली मिक्स हो जाएगा और ये सॉल्यूशन बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जो है ये ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो वो थॉरोली मिक्स हो जाता है और रिजल्ट में हमें क्लियर सॉल्यूशन हासिल होता है। तो जैसा कि अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट या शुगर को मिक्स करें तो हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा और मिक्स होने के बाद हम ना तो सॉल्ट को देख सकते हैं और ना ही हम शुगर को देख सकते हैं। इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। सेकंड जो हमारे पास टाइप आती है, अगर हम वाटर और सैंड को आपस में मिक्स करना चाहें तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या हम वाटर के अंदर सैंड को मिक्स कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सैंड जो है वो वाटर के लिए इमिसिबल है। इमिसिबल का मतलब ये है कि उनकी नेचर आपस में मैच नहीं करती, वो हेट्रोजीनस है एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से उसको पानी के अंदर मिक्स नहीं किया जा सकता।
और सैंड का वेट ज़्यादा होने की वजह से सैंड जो है वो वाटर के अंदर नीचे बैठ जाएगी। अब अगर हमने वाटर और सैंड को मिक्स करना हो तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो अगेन मेरा क्वेश्चन वही है कि क्या हम वाटर और सैंड को आपस में मिक्स कर सकते हैं? अगर जनरली देखा जाए तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इनको बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मिक्स किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ एजेंट्स की ज़रूरत होगी जिनको हम सस्पेंडिंग एजेंट्स कहते हैं। जब हम सस्पेंडिंग एजेंट्स को मिक्स करेंगे तो सैंड जो है वो वाटर के अंदर थॉरोली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वो अभी भी पूरी तरह से मिक्स तो नहीं होगी, हमें सैंड नज़र आ रही होगी, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी कि अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर से वाटर लें तो उसके अंदर भी उतनी सैंड होगी, दरमियान से अगर आप वाटर लें तो वहां पे भी उतनी ही सैंड होगी, और अगर बॉटम से आप वाटर लें तो उसके अंदर भी सैंड की क्वांटिटी सेम होगी। ऐसे सॉल्यूशन जो बनाए जाते हैं इनको हम सस्पेंशन का नाम देते हैं, जिनके अंदर जो सल्यूट होता है वो सस्पेंड हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर। इसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास वाटरमेलन इसकी एग्जांपल है। वाटरमेलन का जो वाटर होगा उसको आप एक बर्तन में ले लें, किसी ग्लास में ले लें, किसी कप में ले लें। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उसका जो रेड मटेरियल होता है वो बॉटम के अंदर बैठ जाता है, जबकि ऊपर हमारे पास क्लियर फ्लूइड रह जाता है। ये जो फॉर्म है ये सस्पेंशन है। सस्पेंशन की क्वालिटी क्या होती है कि जब हम सस्पेंशन को थोड़ा सा भी मिक्स करते हैं तो वो दोबारा से थॉरोली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए सस्पेंशन के ऊपर एक लाइन हमेशा लिखी होती है, शेक वेल बिफोर यूज। ये जो स्टेटमेंट लिखी होती है शेक वेल बिफोर यूज, ये तमाम सस्पेंशंस के ऊपर लिखी जाती है, और आपने अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर जो जूसेस हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर ये स्टेटमेंट देखी होगी। हमारे तमाम जो जूसेस होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं, और इसीलिए उनके ऊपर ये स्टेटमेंट लिखी होती है कि शेक वेल बिफोर यूज, यानी कि उनको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से हिला लीजिए ताकि वो दोबारा से थॉरोली मिक्स हो जाए। अब ये जिन एजेंट्स की मदद से किया जाता है उनको हम सस्पेंडिंग एजेंट कहते हैं, और सस्पेंडिंग एजेंट्स की हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं? मिथाइल सेलुलोज जिसको हम MC कहते हैं, या फिर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जिसको CMC का नाम दिया जाता है। होपफुली आपको यहां तक समझ आ चुकी होगी कि सस्पेंशन क्या होता है। अब अगर हम एक तीसरी चीज की बात करें, जो तीसरी टाइप के सॉल्यूशंस हैं, अगर मैं आपसे अब दोबारा से एक क्वेश्चन करूं कि क्या वाटर और ऑयल को मिक्स किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये दोनों एक दूसरे के लिए इमिसिबल हैं। जब भी हम वाटर के अंदर ऑयल को डालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने की वजह से वो ऊपर एक लेयर बना लेगा। इन दोनों को नॉर्मल कंडीशंस में मिक्स करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिक्स किया जा सकता है, और इस तरह से जो हमें सॉल्यूशन हासिल होता है उसको हम एमल्शन का नाम देते हैं। एमल्शन की हमारे पास जो नॉर्मल एग्जाम्पल है वो मिल्क की है। आपने देखा होगा कि दूध वाला जो है वो जब हमें दूध दे के जाता है तो उससे पहले उसके अंदर क्या मिलाता है? वो उसके अंदर पानी मिलाता है, और जब भी आप दूध के अंदर पानी मिलाते हैं तो पानी आसानी के साथ दूध के अंदर हल हो जाता है। इसमें किसी किस्म की कोई आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें कि हम घी जो होता है, देसी घी जो होता है, वो कहाँ से हासिल करते हैं? वो हम मिल्क से हासिल करते हैं। या फिर मक्खन जो होता है वो आप कहाँ से हासिल करते हैं? वो भी मिल्क से हासिल किया जाता है। इन दोनों की नेचर क्या है? ये दोनों ऑयली नेचर के हैं, जबकि दूध के अंदर पानी भी मौजूद है। तो मिल्क हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक ही टाइम में वाटर भी मौजूद होता है और ऑयल भी मौजूद होता है। जब भी आप दूध को बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके ऊपर फैट्स की लेयर आ जाती है जिसको हम बलाई कहते हैं। तो वो फैट्स भी उसी सोल्यूशन के अंदर मिक्स किए गए हैं और वाटर भी उसी के अंदर मौजूद है। इस तरह से ये बेस्ट एग्जाम्पल बन जाता है एमल्शन की। और एमल्शन को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एमल्शन को बनाने के लिए हमें
एमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने मिल्क की एग्जांपल ली, तो हम मिल्क की ही बात कर लेते हैं कि मिल्क के अंदर कौन सा एमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो मिल्क के अंदर कैसीन को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से मिल्क के अंदर मौजूद फैट्स और वाटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं और एक सोल्यूशन बना लेते हैं, जिसको हम एमल्शन कहते हैं। अब हम अपनी लास्ट स्लाइड के ऊपर दोबारा जाएंगे और दोबारा से देखेंगे कि बाइल का क्या फंक्शन है। बाइल क्या करवाता है? बाइल एमल्सिफिकेशन करवाता है। एमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है? एमल्सिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एमल्शन, यानी कि जो बाइल है वो एमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है ताकि एमल्शन बनाया जा सके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें एमल्शन बनाने की क्या ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का तमाम मीडिया जो है वो क्या होता है? एक्वस मीडिया होता है, और हमारी बॉडी के तमाम रिएक्शंस भी एक्वस मीडिया में ही होते हैं। इसी तरह से हमारा ब्लड भी जो है उसकी नेचर क्या है? वो एक्वस मीडिया है। जबकि हम जो डाइट इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? उसके अंदर फैट्स भी होते हैं और ऑयल्स भी मौजूद होते हैं। ये जो फैट्स होते हैं इनको ब्लड में भेजने के लिए या ब्लड के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें इनको कन्वर्ट करना होता है किसी ऐसी चीज़ के अंदर जिसके ज़रिए से ये एक्वस मीडिया में ना सिर्फ डिज़ोल्व हो जाएं बल्कि ईजीली इनकी ट्रांसपोर्ट भी करवाई जा सके। तो फैट्स को डाइजेस्ट करने से पहले हम क्या करवा लेते हैं? उनकी एमल्सिफिकेशन करवा लेते हैं। तो होपफुली आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि बाइल एक एमल्सिफाइंग एजेंट है और फैट्स को डाइजेस्ट करवाने के लिए, उनकी एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए और ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमें उसको एमल्शन में कन्वर्ट करना होता है, ताकि एक्वस मीडिया में रहते हुए हम फैट्स को ना सिर्फ डिज़ोल्व कर सकें बल्कि उनकी ट्रांसपोर्ट भी करवाई जा सके। मैंने अभी तक जितनी भी हेल्पिंग बुक्स देखी हैं उन तमाम के अंदर एमल्सिफाइंग का मतलब ब्रेकडाउन लिख दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट इतनी डिटेल में बताया गया है ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो और ज़िंदगी में आगे चल के ये आपके काम आ सके। देन हमारे पास स्टोरेज के एतबार से लिवर जो है वो कैसे अपनी फंक्शनिंग करवा रहा है। लिवर किन किन चीज़ों की स्टोरेज करता है? लिवर आयरन की स्टोरेज करता है, जिसको हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन ग्लाइकोजन की स्टोरेज करवाई जाती है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन हमारे पास एनर्जी रिजर्व होता है। हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं और इस फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है। कन्वर्जन, लिवर कौन कौन सी कन्वर्जन्स में हिस्सा लेता है? सबसे पहले लिवर जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ताकि उसको स्टोर किया जा सके। इसके अलावा लैक्टिक एसिड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको भी लिवर ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करवाता है, और ग्लाइकोजन को ज़रूरत पड़ने पे दोबारा ग्लूकोज के अंदर भी कन्वर्ट करवाया जाता है ताकि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। रिसाइकलिंग को अगर देखा जाए तो जो कंपोनेंट्स होते हैं ओल्ड आरबीसीज के, उनको लिवर रिसाइकल करवाता है। डिटॉक्सिफिकेशन, कौन सी चीज़ों की लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है? वो तमाम चीज़ें जो पहले हमने डिस्कस की हैं, यानी कि फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स एंड ड्रग्स।